हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा डागा ऑनलाइन पावर योगा क्लासेस चलाती हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस चलाती हूँ। तो मैं आज आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, मॉर्निंग से लेके और मतलब नाइट तक का। तो मतलब आप कह रहे योगा प्लस डाइट दोनों अगर कॉम्बिनेशन करो तो हमारी मतलब बॉडी एक्चुअली स्टेबल रहती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो एक एनर्जी ड्रिंक बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सौंफ, जो लीवर को बहुत हेल्दी करती है, लीवर मतलब जो भी खाते हैं फटाफट डाइजेस्ट करता है। तो आपने क्या करना है, 1 टीस्पून सौंफ लेना है। ग्रीन सौंफ जो होती है वो 1 गिलास पानी में मतलब अच्छा आर ओ वाले पानी में डाल के रात को, और मतलब रात को डाल के छोड़ देना उसको। सुबह उठते ही वो मतलब छान लेना है और वो सौंफ की सारी प्रॉपर्टी वो पानी में आ जाएगी। वो आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही मतलब कुल्ला नहीं करना, उससे पहले ही, उससे अलावा पूरे रात का जो रहता है ना वो उसके साथ में उसको आपको पीना है। छिप मार के धीरे 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 पीना है पहले तो वही। फिर जो सौंफ बचेगी ना उसको आपको तो मतलब ये सौंफ पी के थोड़ी वॉकिंग या वर्कआउट कुछ भी सौंफ का जो ये पीनोगे ना, ये जो ड्रिंक जो मैं बता रही हूँ वो आप पी के और फिर थोड़ा सा कुछ वॉकिंग करना है या कोई कोई भी जो आपको वर्कआउट, जैसे मेरे भी काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, जो आपको पसंद आ रहा है वो आपने वर्कआउट करना है। और उसके जस्ट बाद में जैसे कई लोग बोलते हैं कि चाय अर्ली मॉर्निंग चाय पीते हैं बेड टी, तो वो आपने सौंफ की चाय पीनी है। ठीक है। और अगर सौंफ जो मतलब चाय रेगुलर में पीता है तो वो जो सौंफ बची हुई थी ना, जो पूरी रात भीगी हुई थी, वो सौंफ डाल के और चाय बनानी है। और जो चाय नहीं पीते हैं ना उसको 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉयल चाय की जैसे उसको अच्छा बॉयल करके और फिर उसको छान के और फिर आपने उसको शिप मार मार के पीना है, एकदम अच्छा हॉट हॉट पीना है एकदम से। इस बात फिर उसके बाद में आ गया ब्रेकफास्ट की टाइम। तो आपने थोड़ी देर मतलब बाद में समझ लो सुबह 6 बजे उठे तो वो ले लिया, और फिर 1 घंटे बाद में आपने वो लेना है 7 बजे। फिर उसके बाद में आपने फिर ब्रेकफास्ट होता है 8 बजे, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका सबसे जल्दी होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि कल रात को हम मतलब रात को कितनी लेट मतलब डिनर करते हैं, और 12 घंटा तो पूरी रात हो गया, और उसके बाद में जो हम करते हैं ना वो इतना टाइम हो गया, तो हमारा पेट पूरा मतलब खाली होता है इस टाइम। तो आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट में आपने स्प्राउट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्प्राउट बनाने हैं। कभी एक दिन मूंग का बनाना है, मतलब बना के फ्रीज में रख दो, डेली अगर नहीं बन रहा आपसे तो मूंग का बना लिया, कभी उसका मतलब चने का, मतलब अलग अलग स्प्राउट्स वो लेना है आपको। और कोई भी जो नट्स आपको पसंद है, कभी एक दिन अखरोट लेना है, वो भिगो के रात को रखना है। एक दिन अखरोट ले लिया, एक दिन वो ले लिया क्या नाम बादाम ले लिए। बादाम तो डेली लेना चाहिए, 5 5 कम से कम पीसेस वो सब लेके, और आपने फिर मतलब ये लेके और उसके बाद में आपने करना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कैसे है, मतलब खूब हेल्दी होना चाहिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर ना जैसे फ्रूट्स कोई भी आपको जो पसंद का है, एक फ्रूट कोई भी खाना है आपको, चाहे एप्पल खाना है या पपैया, पपैया खा रहे हो तो वो एक फ्रूट कोई भी खाएंगे अपन। खट्टा फ्रूट्स नहीं खाना है, क्योंकि दूध पीना ब्रेकफास्ट के बाद में कंप्लीट एनर्जी आती है कि 1 गिलास आपको दूध पीना है। ठीक है। तो वो भी शुगर फ्री, मतलब उसमें मोड़ नहीं डालना है, चीनी नहीं डालनी है, हॉट हॉट ऐसे ही आपको। और दूध दूध जब पीना है तो खड़े होके पीना है आपको, गट गट फटाफट दूध को बहुत शिप मार मार के नहीं पीना है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती है। दूध को गट दे पीना और खड़े होके पीना है, तो वो दूध अपने बॉडी में घुटनों से लेके नीचे तक पूरा वो मतलब अच्छे से पूरी बॉडी के अंदर मतलब आ जाता है। तो आपने दूध लिया और उसके बाद में जो आपको पसंद है वो कोई भी एक मतलब ले लेंगे। चाहे कभी तो मतलब चीले लेना है, दाल के चीले बना लिया, कभी कोई दलिया बना लिया, उसमें बहुत सारे वो होने चाहिए वेजिटेबल्स, मतलब फाइबर मैक्सिमम होना चाहिए, वो ले लिया आपने। और उसके बाद में आपने ब्रेकफास्ट के बाद में हम जो भी घर का काम है, कोई ऑफिस जाने वाले हैं, जो भी है 9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट विद इन 9 o'clock फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप जब 9 बजे, अगर 8 8 9 बजे के अंदर हमने ब्रेकफास्ट किया है तो आपको 1 बजे डेफिनेट भूख लगेगी। तो फिर वो होता है ना लंच टाइम। और लंच में प्रॉपर लंच होना चाहिए। मेरे लंच कहते हैं राजा की जैसे करना चाहिए, लंच में सब चीज़ होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहले तो जो सीज़न के फ्रूट सलाद होते हैं ना, जो सीज़न का है,
तो अब जैसे विंटर है तो आपने ये गाजर मूली रोई बहुत अच्छे आते हैं। फिर अगर समर आ गई तो आपने क्या नाम टमाटर और ये ककड़ी और एक है ना क्या नाम प्याज ज़रूर खाना है, क्योंकि प्याज खाने से आपको समर में वो आपको लू नहीं लगेगी और मतलब गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। तो एक प्याज जैसे लिया तो खूब जितना आपको पसंद है उतना आपको मतलब सलाद पेट भर के पहले मतलब वो खा लेना है, एक प्लेट भर के बड़ी वाली जितना आप खा सकते हो। उसके बाद में आपने लंच स्टार्ट करना है और लंच के अंदर आपने क्या करना है मतलब खूब अच्छे से जो आपको पसंद है, मतलब दही तो डेफिनेट होना ही चाहिए लंच में। और एक जब चपाती खानी है ना तो प्लेन खाली गेहूं की नहीं खानी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और तो इसमें आपको ऐड करना, अगर गेहूं की खा रहे हो ना तो उसमें आपको कोई ना कोई और, नहीं तो आपके पास बेसन ही उसमें डाल लो, या फिर जौ का आटा या फिर घर में मल्टीग्रेन आटा बना के और उसकी रोटी खानी है आपको। तो एक बाइट को अच्छे से च्यूइंग करके खाना है, मतलब एक हमारी योगा में तो बताते हैं एक बाइट को आपको 32 बार चबा के फिर खाना है, मतलब सॉलिड को लिक्विड बना के खाना है। तो वो डाइजेशन सिस्टम मतलब डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। कई लोग क्या देख तो घप घप खाते हैं, मतलब फटाफट खाए तो मतलब खाना डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो सॉलिड को लिक्विड बना के खाना है। तो आप देखो कि 2 रोटी की भूख है ना, आपको 1 रोटी में पेट भर जाएगा, ठीक है ना। तो उतना टाइम ज़रूर देना चाहिए उसके अंदर। और जो ग्रीन सब्ज़ी आपको पसंद है वो ग्रीन सब्ज़ी, फिर आपको छोला चना राजमा अगर कुछ खाना है तो वो दोपहर को ही खाना। कई लोग क्या रात को खाते हैं राजमा या जो भी खाते हैं वो रात को नहीं खाना है, ठीक है। जो ये सब चीज़ खाते हैं सब खाते हैं, पर वो आपको दिन में मतलब लंच में खाना है। और पनीर खा सकते हो, जो भी आपको मतलब पसंद है, दही ज़रूर खाना है, ठीक है ना। डिनर ब्रेकफास्ट में तो दूध ज़रूर होना चाहिए और इसमें दही ज़रूर होना चाहिए क्या नाम लंच में, ठीक है। और उसके बाद में 1 घंटे बाद में आपने पानी पीना है, क्योंकि हमारा जो ही हम खाना खाते हैं ना हमारी जठराग्नि स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन के लिए। और उसके बाद हमारे इंडिया में क्या आदत है, हम खाना मतलब प्लेट रखते नहीं उससे पहले ठंडा पानी रखते हैं, जो ही खाना खाए गट दे हम ठंडा पानी पीते हैं। जो जठराग्नि गलती है जब मतलब जलने लग जाती है ना, और वो अब ठंडा पानी डालते हैं वो बंद हो जाती है, तो सड़ता है खाना, बफ्स आते हैं, डकारे आएंगे, एसिडिटी गैस, वो खाना पचता नहीं है पूरा। तो खाना खाने के बाद में 1 घंटे बाद में पानी पीना। कई लोग होते हैं मैम हमसे मतलब ऐसे लगता है जैसे अटका हुआ है, तो अगर आपको पीना है तो हॉट वाटर पीना है। जैसे समर की टाइम है तो आप 1 गिलास छाछ पी लो उसके साथ में, है ना। और विंटर में है तो मतलब आप वो ले लो कि इतना सा हॉट वाटर ले लो। आप देखो फिर वो डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करेगा, फटाफट और जल्दी डाइजेस्ट होगी, ठीक है ना। और उसके बाद में टी टाइम आता है 3-4 बजे। कई लोग जो चाय पीते हैं वो 3-4 बजे वाला टाइम होता है। अब उसमें क्या करते हैं लोग कचौरी समोसा ये सब खा लेते हो। अगर 3-4-5 बजे वाला टाइम जो है ना उसमें अगर आपने ये खा लिया तो डिनर की छुट्टी, डिनर आपको मतलब वो भाएगा ही नहीं, है ना। तो उस टाइम मतलब डीप फ्राई वाली चीज़ मैं तो बोलूँ अवॉइड करो, एक जंक फूड एकदम अवॉइड करो। अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है कि इस बॉडी में अंदर कोई दर्द बीमारी नहीं आए तो आपको जंक फूड एकदम नहीं खाना है, ठीक है ना। और मतलब उस टाइम जब भूख लगती है ना 3-4 बजे भूख लगती है हर किसी को भी, तो उस टाइम आपने मुरमुरे होते हैं वो खा लो, या भुने हुए चने होते हैं ना वो खा लो। वो मतलब वो अच्छा भी लगेगा, पेट भी भरेगा आपका, ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरेगा, ठीक है ना। और खट्टे फ्रूट अगर खाना हो, जैसे कोई अमरूद खा रहा है या कोई वो खा रहा है क्या नाम अमरूद खा रहा है, कोई ऑरेंज खा रहा है, वो उस टाइम खाना चाहिए। उस टाइम चाय नहीं पीना है, उस टाइम वो खा लो आप, ठीक है ना। दूध अगर पी रहे हो तो उसमें खट्टे फ्रूट साथ में मत खाना कभी भी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टी टाइम वाला टाइम। और अगर चाय वाय पी रहे हो तो उसके साथ में अपने सुवाले की जगह मट्ठी की जगह आप बिस्किट ले लो वो चलेगा, टोस्ट ले लो वो चलेगा, पर वो मतलब कि अपन एक मट्ठी ले ली वो, क्योंकि वो डीप फ्राई वाली चीज़ें होती है, वो पचने में बहुत टाइम लगता है हमारा डाइजेशन सिस्टम में। और उसके बाद में आता है डिनर टाइम। तो डिनर टाइम आपको क्या करना है, डिनर मेरे सनसेट से पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए डिनर। और डिनर में आपने क्या करना है, वही देर तक मैं तो ये बोलती हूँ योगा के हिसाब से कि आपने कुछ लिक्विड वाला ही लेना है। जैसे कभी वेजिटेबल दलिया बना लिया, बहुत सारी इसमें फाइबर डालना है, जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो। और कभी आपने खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, चावल मूंग की खिचड़ी बनाओ आप सारी सब्जियां डाल के, तो वो ले लो। उसके साथ में कभी दाल चावल भी ले लो, कोई नहीं है ऐसा। पर आपका 7:30 विदिन 7:30 फिनिश हो जाना चाहिए इस, क्योंकि 7 सेट के बाद में हमारा डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाता है। सनराइज सुबह होता है ना तब हमारा स्टार्ट होता है और सनसेट के टाइम बंद हो जाता है। इसलिए रात को हेवी, अब हम पार्टी वार्टी करते हो तो लेट नाइट तक खाते हैं, वो खाना पचता नहीं। आप देख लो वॉमिट आएगी या पेट में पूरा पेट का सिस्टम हिल जाता है। तो आपने ज़्यादा लेट तो एकदम नहीं खाना है, 7:30 या 8 o'clock। कोई बोलते मैम हमको ले तो भी 8 o'clock कोई नहीं, पर लाइट खाना है आपको,
तो रात को देखो लोग इतना जो भी बनाते हैं ना हैवी खाना वो रात को खाते हैं, रात को नहीं, क्योंकि रात को तो हमको कुछ करना नहीं है ना। कोई तो वॉक करते हैं नाइट वॉक, नहीं तो लोग ज़्यादातर तो टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। तो वो मतलब डाइजेशन होने में वो तब लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है वो इसलिए होता है क्योंकि रात का खाना वो पचता नहीं है। ठीक है ना। तो आपने ये क्या रात को 8:30 के विदिन 8:30 या मतलब 8 o'clock मैं तो बोल रही हूँ, मैक्सिमम है 8 o'clock, नहीं तो 7:30 फिनिश करना है आपको डिनर। और उसके बाद में आपने रात को सोने की टाइम जस्ट आप सो रहे हो उस टाइम आपने फिर वापस वही सौंफ वाला एक मतलब चाय पीना है, वो ग्रीन टी जैसे समझ लो, उसको एनर्जी ड्रिंक समझ लो, वो पियोगे ना तो पूरी रात आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आप देखोगे। और फटाफट आप सुबह उठोगे तो बहुत जल्दी फ्रेश हो जाओगे, उठते ही पहले फ्रेश होंगे। ठीक है ना। तो मैं ये पूरे दिन का आपको डाइट प्लान बनाई, तो जब आप फॉलो करोगे ना तो आप देखो ना विथ रिजल्ट होता है, और पूरा आपका सिस्टम बॉडी का क्या है ना, पूरा सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, मेरी यूट्यूब पे 300 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मैं 20 साल से इसी में हूँ, तो मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना कि हर किसी को बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब कर दिया तो जो नए वीडियो मैं बना रही हूँ ना वो सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।